नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज या फिर जनरल स्टडीज के ऊपर। तो आप सबको पता ही है हमने 3000 क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसका 12th पार्ट जो है हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर इज द बृहदेश्वर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द चोला पीरियड लोकेटेड। तो बृहदेश्वर टेम्पल जो है जो कि बना था चोला पीरियड के टाइम पे, वो कहां पे लोकेटेड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा तंजावुर। तो तंजावुर जो सिटी है ये कहां पे है, ये है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में एक जगह है तंजावुर, वहां पे लोकेटेड है बृहदेश्वर टेम्पल। जो तंजावुर टेम्पल है ये भी फेमस रहता है, ये कहां पर है, ये भी है तंजावुर में। तो तंजावुर में जो है दो टेम्पल हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो हो जाएगा बृहदेश्वर टेम्पल और एक हो जाएगा तंजावुर टेम्पल। तो दोनों का नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये जो बृहदेश्वर टेम्पल था ये बना था छोला पीरियड के टाइम पे। कलरीपट्टू इज द मार्शल आर्ट ऑफ विच स्टेट। तो कलरीपट्टू जो है ये कौन सी स्टेट का एक मार्शल आर्ट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा केरला। तो केरला स्टेट का काफी फेमस मार्शल आर्ट है कलरीपट्टू। कलरीपट्टू जो है इसको सीखने के लिए लोग बाहर से भी आते हैं केरला में, काफी फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस है कलरीपट्टू, जो कि है एक मार्शल आर्ट केरला स्टेट का। रामनाथ स्वामी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो रामनाथ स्वामी टेम्पल जो है ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। तो इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस टेम्पल्स में गिना जाता है रामनाथ स्वामी टेम्पल को। तो ये कहां पे लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु स्टेट जो है वहां पे लोकेटेड है रामनाथ स्वामी टेम्पल, और ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल रहता है इंडिया का। डांडिया इज ए फॉर्म ऑफ डांस एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो डांडिया जो है वो इनमें से कौन सी स्टेट का एक पॉपुलर फोक डांस है। तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात स्टेट जो है उसका एक काफी फेमस डांस फॉर्म है जो कि रहेगा डांडिया। डांडिया जो है ये भी एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है डांस फॉर्म्स के ऊपर। तो जितनी भी स्टेट्स रहेंगी उनके जो भी इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हैं वो आपको याद होने चाहिए, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मधुबनी इज ए स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग इज पॉपुलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। तो मधुबनी जो है जो कि एक काफी फेमस स्टाइल है पेंटिंग की, वो कौन सी स्टेट में फेमस है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बिहार। तो बिहार जो है उसकी काफी फेमस और एक काफी पॉपुलर फोक पेंटिंग है जो कि रहेगी मधुबनी। ये भी आपको याद रखना है, ये पीछे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। सांबा डांस इज ए फेमस डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो सांबा डांस जो है ये कौन सी कंट्री का एक फेमस डांस है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्राजील। तो ब्राजील कंट्री जो है उसका एक काफी फेमस डांस फॉर्म है जो कि रहेगा सांबा। जो अफ्रीकन कंट्रीज है उनमें मेनली परफॉर्म करा जाता है सांबा डांस को। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सिप्रस। तो सिप्रस कंट्री जो है उसकी कैपिटल क्या रहेगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा निकोसिया। निकोसिया जो है ये कैपिटल है सिप्रस कंट्री की। जो भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं या फिर जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी कैपिटल, करेंसी, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, ये चार चीजें आपको पता होनी चाहिए। काफी बार इनके ऊपर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच सिटी नेम मीन्स द टाउन ऑफ लॉर्ड अनंथा। तो द टाउन ऑफ लॉर्ड अनंथा जो है ये कौन सी सिटी का मतलब होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा त्रिवानंतपुरम। तो त्रिवानंतपुरम का जो मतलब होता है, जो मीन होता है इसका, वो होता है द टाउन ऑफ लॉर्ड अनंथा। तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर रेस्टोरेंट हैज बीन ओपन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इंडिया की कौन सी सिटी है जो कि पहली सिटी बनी है भारत की अंडर वाटर रेस्टोरेंट में। तो हमारा आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। तो अहमदाबाद जो सिटी है इंडिया की, वहां पर एक अंडर वाटर रेस्टोरेंट जो है ये ओपन करा गया है, और ये जो है भारत का पहला अंडर वाटर रेस्टोरेंट है। तो ये आपको याद रखना है, ये कहां पे लोकेटेड है, तो ये है अहमदाबाद सिटी में। हु इज नोन एज द बिस्मार्क ऑफ इंडिया। तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल जो थे इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। जो इन निकनेम्स होते हैं इनके ऊपर भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी किसी के निकनेम्स हो गए, कोई सिटी का निकनेम हो गया, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपको याद रखने इंपॉर्टेंट रहते हैं।
हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन अंडर मोदी गवर्नमेंट। तो ये जो बुक है मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन अंडर मोदी गवर्नमेंट, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विवेक देबरॉय। तो विवेक देबरॉय जो है ये ऑथर रहेंगे मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन अंडर मोदी गवर्नमेंट बुक के। तो ये जो बुक रहेगी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहेगी, तो इसका भी आपको याद रखना है इसके ऑथर कौन है, तो वो रहेंगे विवेक देबरॉय। चैंगलो डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। तो चैंगलो डांस जो है ये कौन सी स्टेट से रिलेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नागालैंड। तो नागालैंड स्टेट जो है इससे रिलेटेड है चैंगलो डांस फॉर्म। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट पूछा जाता है नागालैंड स्टेट से कि कौन सी स्टेट है इंडिया की जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इंग्लिश भी है नागालैंड की। नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो ये भी आपको याद रखना है। हु इज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला चेयरपर्सन कौन थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा अरुंधति भट्टाचार्य। अरुंधति भट्टाचार्य जो है ये पहली चेयरपर्सन बनी थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, जो कि महिला थी। विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ भूटान। तो सबसे बड़ी रिवर जो है भूटान की वो कौन सी है? तो हमारा आंसर रहेगा मानस। तो मानस रिवर जो है ये सबसे बड़ी रिवर है भूटान कंट्री की। हु रोड द बुक माई ट्रुथ। तो माई ट्रुथ जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर ज्यादातर आपको पता ही होगा, काफी फेमस बुक है। तो हमारा आंसर रहेगा इंदिरा गांधी। तो हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है इंदिरा गांधी, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है माई ट्रुथ। तो ये आपको याद रखना है, इनमें इन्होंने अपने बारे में बताया है। तो ये जो बुक है ये लिखी गई है इंदिरा गांधी के द्वारा। विच इंडियन सिटी इज नोन एज द टेक्सटाइल सिटी और मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। तो टेक्सटाइल सिटी ऑफ साउथ इंडिया और मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया के नाम से कौन सी सिटी को जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर जो जगह है इसको टेक्सटाइल सिटी ऑफ साउथ इंडिया भी कहते हैं और साथ ही साथ मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया भी कहते हैं। तो ये दोनों नाम से इसको जाना जाता है कोयम्बटूर को। तो ये भी आपको नाम याद रखना है, निकनेम्स के ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। तो पहली महिला डिप्टी चेयरपर्सन कौन थी राज्यसभा की? तो हमारा आंसर हो जाएगा वॉयलेट हरी अल्वा। वॉयलेट हरी अल्वा जो है ये पहली महिला डिप्टी चेयरपर्सन थी राज्यसभा की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फोक डांस ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश स्टेट जो है उसका कौन सा इनमें से एक फोक डांस है? तो हमारा आंसर रहेगा कोलाट्टम। कोलाट्टम जो है एक काफी फेमस डांस फॉर्म है, फोक डांस है आंध्र प्रदेश स्टेट का। मोस्ट इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है ये आंध्र प्रदेश का। तो ये जो है अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलाट्टम जो डांस फॉर्म है ये कौन सी स्टेट से रिलेटेड है? तो आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नोन एज द टी गार्डन ऑफ इंडिया। तो टी गार्डन ऑफ इंडिया या टी कैपिटल ऑफ इंडिया ये कौन सी स्टेट को कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा असम। तो असम स्टेट जो है इसको टी गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आसाम की जो टी है ये पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है, काफी ज्यादा प्रोडक्शन होती है आसाम में टी की, तो इसलिए इसको टी गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। हु वॉज द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड। तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो है इसके पहले रेसिपेंट, पहली बार ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा जी शंकर कुरुप। जी शंकर कुरुप जो है इनको पहली बार, ये पहले व्यक्ति थे जिनको कि सम्मानित किया गया था ज्ञानपीठ अवार्ड से। जितने भी अवार्ड्स होते हैं उनके जो सबसे पहले दिया जाता है, पहले रेसिपेंट जो होते हैं उनके नाम आपको जरूर पता होने चाहिए। जैसे कि नोबेल प्राइज जो है वो भारत में सबसे पहले किसको मिला था? तो वो मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। किसके लिए मिला था? तो उन्हें मिला था लिटरेचर के लिए। सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया था? तो वो मिला था विश्वनाथ आनंद को। किसके लिए? चेस के लिए। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं अवार्ड्स के ऊपर ये अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। भारत रत्न अवार्ड जो है वो 3 लोगों को मिला था सबसे पहले। कब मिला था? 1954 में। किन किन को मिला था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन। इन तीनों को सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1954 में। तो ये जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स रहते हैं इनके पहले रेसिपेंट और जो प्रेजेंट रेसिपेंट्स हैं 2020 या 2019 के, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। काफी बार डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड नोबेल प्राइज इज नॉट एलोकेटेड, तो इनमें से कौन सी फील्ड है जिसमें कि नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता, तो हमारा आंसर हो जाएगा सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में नोबेल प्राइज जो होता है ये दिया नहीं जाता है, बाकी तीनों फील्ड्स में नोबेल प्राइज मिलता है, पीस में मिलता है, मेडिसिन में मिलता है और केमिस्ट्री में मिलता है। When is इंटरनेशनल वर्कर्स डे ऑब्जर्व्ड, तो इंटरनेशनल वर्कर डे जो होता है ये कौन सी तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है, ये ऑब्जर्व किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 मई। तो हर साल 1 मई को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल वर्कर्स डे। डेज के ऊपर हर एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ वियतनाम, तो वियतनाम कंट्री जो है उसकी कैपिटल क्या रहेगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा हनोई। हनोई जो है ये कैपिटल है वियतनाम कंट्री की। धर्म गार्जियन 2019 इज ए मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडियन आर्मी विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो धर्म गार्जियन 2019 में जो एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी इंडियन आर्मी की, वो कौन सी कंट्री के साथ हुई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडिया और जापान। तो इंडिया और जापान के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी 2019 में जिसका नाम था धर्म गार्जियन, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। अभी हाल ही में काफी सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं, इंडिया, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो इनके जो नाम रहेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, उनके सबके आपको नाम याद रखने हैं और वो कौन कौन सी कंट्री के बीच में हुई हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू फ्लाई एन एयरक्राफ्ट, तो पहली भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने एयरक्राफ्ट चलाया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा सल्ला ठकराल। सल्ला ठकराल जो है ये पहली भारतीय महिला थी जिनके द्वारा प्लेन जो है वो चलाया गया था, एयरक्राफ्ट जो है ये चलाया था इन्होंने। विच सिटी इज नोन एज द स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, तो कौन सी सिटी है जिसको कि स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कुर्ग। तो कुर्ग जो है इसको स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है एक सिटी है इंडिया में जिसको कि स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं। विच इज द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया, तो इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन सा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। HDFC बैंक जो है ये करंट अभी इस टाइम पे सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है इंडिया का। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन IAS ऑफिसर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली भारतीय महिला IAS ऑफिसर कौन थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ईशा बसंत जोशी। ईशा बसंत जोशी जो है ये पहली महिला IAS ऑफिसर थी इंडिपेंडेंट इंडिया की। अगर IPS ऑफिसर होता है यहाँ पे तो वो कौन होती, वो होती किरण बेदी। किरण बेदी जो थी ये पहली IPS ऑफिसर थी। IAS ऑफिसर कौन थी, तो वो थी ईशा बसंत जोशी। तो ये आपको याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट रहते हैं और इनमें काफी बार कंफ्यूजन हो जाता है। लोग क्या करते हैं, ज्यादातर किरण बेदी पे टिक कर जाते हैं। तो किरण बेदी जो थी ये पहली IPS ऑफिसर थी और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है IAS ऑफिसर की, तो IAS ऑफिसर है ईशा बसंत जोशी। विच सिटी इज नोन एज दी संगम सिटी, तो इसका आंसर ज्यादातर आपको पता ही होगा कि संगम सिटी के नाम से कौन सी सिटी को जाना जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रयागराज। तो प्रयागराज जो है इसको संगम सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे काफी सारी रिवर्स होती है जो कि आके मिलती हैं, इसलिए इसको संगम सिटी कहा जाता है। तो ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ये आपको याद रखना है। द फर्स्ट ICC 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप वॉज हेल्ड इन, तो पहला ICC 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो हमारा आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में हुआ था पहला ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।